बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। प्यारे व्यूअर्स, एज़ यूजुअल मैं हमेशा की तरह घरेलू रेसिपीज़ आम यूज़ की जो हर दिन यूज़ होती हैं उनके साथ एक नई रेसिपी के साथ एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ। तो प्यारे व्यूअर्स, आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। प्यारे व्यूवर्स, सबसे पहले हमने एक छोटा सा प्यारा सा कुकर लिया, उसमें 1 पाव ग्लास पानी का ऐड कर दिया। अभी हम इसको 1 पाव का ग्लास और ऐड करेंगे और इसके साथ ही मसाले ऐड कर देंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ मोरिंगा यानी सोहंजना। तो ये 2 ग्लास है, ये मैंने ऐड कर दिए पानी के। अब ये मेरे पास है 3 अदद बड़े टमाटर कटे हुए, इनको ये मैंने प्याज 2 अदद कट कर लिए और 2 गट्ठे लहसुन के जो ये इनको मैंने छील लिया। अब इनको सबको मैंने डाल देना एक साथ और फिर आंच को मैंने तेज कर देना है। तेज कर दिया। ये देखिए, ये एक बड़ा चम्मच है मेरे पास बीज वाली मिर्ची का और ये 1 चम्मच है मेरे पास रेड मिर्ची का। ये देखिए, ये 1 टीस्पून मेरे पास है हल्दी, इसको भी ऐड कर दूंगी। देखिए, अब 1 बड़ा चम्मच मैं धनिया का ऐड कर दूंगी, सूखे कुटे हुए धनिया, और 1 टीस्पून में इसमें नमक का ऐड कर दूंगी। काली मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि सोहंजना खुद ही एक गरम उसमें पाया जाता है, गरम होता है ये खुद से। अगर हमने इसमें काली मिर्च डाली तो इसका टेस्ट, इसका जो असर है वो और ज़्यादा गर्म हो जाना है। ये देखिए, ये 1/2 चम्मच जो है ना मैंने घी का ऐड कर दिया। ये मेरे पास देसी घी है, बहुत ही टेस्टी बनता है इससे, तो मेरे साथ रहिए। ये देसी घी मैंने इसलिए ऐड कर दिया है कि अगर 1-2 मिनट कुकर खोलने में देर लग जाए तो ये कुकर नीचे लगे नहीं। ये देखिए, 1 किलो मेरे पास बीफ है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बहुत ही टेस्टी इससे बनता है, बीफ के साथ ज़रूर बनाएं। ये देखिए, हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें बीफ ऐड कर देंगे। अब मैं कुकर को बंद कर दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए, फिर इसको ओपन करूंगी जब इसका पानी एंड हो जाएगा। ये देखिए, रेड वाली मेरे पास 4 अदद मिर्चियाँ हैं, इनका मैं पेस्ट बना लूंगी और साथ में एक टुकड़ा अदरक का जो 1 इंच का होगा उसका भी इसी के अंदर पेस्ट बना लूंगी। ये देखिए, माशाल्लाह 10 से 15 मिनट में मैंने कुकर ओपन कर लिया। अब इसमें ये मैं डालूंगी अदरक और सब्ज मिर्ची का पेस्ट, फिर इसकी मैं 5 से 7 मिनट अच्छे से बुनाई करूंगी। अब मैं इसमें घी ऐड करूंगी, तकरीबन इसमें मैं आधा किलो से थोड़ा कम घी ऐड करूंगी क्योंकि ये देसी घी है माशाल्लाह, इससे बहुत ही टेस्टी बनता है और ये हेल्दी भी होता है। भुनाई करके फिर ये देखिए, हमने इसको 4 से 5 मिनट भुना। अब हम इसमें आधा किलो जो है दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करके भुनने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमारी दही की भी बुनाई हो चुकी। अब लास्ट में हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे। अब हम इसकी 1-2 मिनट फिर बुनाई करेंगे। ये देखिए, इसकी बुनाई हो चुकी है, दही की भी बुनाई हो चुकी है, माशाल्लाह हर चीज़ की बुनाई अच्छे से हो चुकी है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें आधा किलो जो ना पानी ऐड कर दूंगी, ये देखिए, ताकि मोरंगा इसमें अच्छे से जज्ब हो सके। जब भी जैसे इसको बॉयल आता है, ये देखिए, अब इसको बॉयल अच्छे से आ गया, काफ़ी टाइम से आ रहा है, 2-3 मिनट हो चुके हैं। ये 1/4 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला, इसको ऐड करके इसको मिक्स करके अब इसमें हम मोरंगा ऐड कर देंगे यानी सोहंजना। देखिए, ये है मेरे पास सोहंजना, इसमें मैंने ऐड कर दिया। ये देखिए, मैंने इसमें मोरंगा ऐड कर दिया। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कुकर को बंद कर दूंगी। माशाल्लाह से हमारे मोरंगा में तो पानी अब खुश्क हो चुका है। अभी हमने इसको भूनना है और अभी इसके और भी हैं, थोड़ा इसको और भी बनाना है। तो ये मेरे पास 5 से 6 सब मिर्चियाँ हैं, मैं इनको डाल के अभी भुनाई करूँगी। ये देखिए, हमारे मोरंगे की भुनाई हो चुकी है माशाल्लाह से। अब लास्ट में है, मिर्ची तब डालें आपको जब लगे आधी इसमें कच्ची है और आधी इसमें पक्की है। ये देखिए, बहुत सारे धनिया थे, मैंने इसमें 2 गठियाँ धनिया की बना ली ताकि इसका टेस्ट जैसे मैं चाहती हूँ वैसे इसका डेवलप कर सकूँ। सब मिर्ची का पेस्ट और ये सब धनिया इसमें बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए, हमारा जो मोरंगा है वो डन हो चुका है और माशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल है। आप ज़रूर ट्राई करें, आपको अंदाज़ा होगा कि आपने क्या चीज़ ट्राई की है माशाल्लाह से। और साथ रहें, और आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।